विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम है TRCS, ठीक है। मुंबई यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है ये TRCS। ये तो हर जगह आता है, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी रहे सब्जेक्ट कॉमन है। RCC बोलते हैं कुछ लोग TRCS बोलते हैं। ये सब्जेक्ट T स्टैंड फॉर थियोरी, R स्टैंड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, थियोरी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर क्या करना है, जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स रहेंगे, स्ट्रक्चरल मेंबर्स मतलब क्या होता है, बीम होता है, कॉलम होता है, स्लैब होता है, फुटिंग होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमको डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब उसके अंदर का स्टील पता लगाना है, स्टील कितने कितने डिस्टेंस पे रहेगा, दैट इज स्पेसिंग पता लगाना है, बराबर। सेक्शन अंडर है कि ओवर है वो चेक करना है, सेफ है कि नहीं अनसेफ है वो चेक करना है। तो ये सब्जेक्ट के अंदर आप हर बार दो चीज करोगे, या तो एनालाइज करोगे या तो डिजाइन करोगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट इतना है। सब्जेक्ट थोड़ा नहीं ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, बराबर। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। बहुत सारे चैप्टर से, बहुत सारे टाइप से, बहुत सारे सब टाइप से। ये सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबस। आप लोग क्या करोगे, आपकी नोटबुक रहेगी, खोलो, मैं जो बताऊंगा वो पैटर्न से आपको लिखना है। नोटबुक खोलो, वेरी फर्स्ट जो पेज रहेगा उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। वेरी फर्स्ट जो पेज रहेगा इंडेक्स वाला, राइट, वो ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे आपको ये भी पेज ब्लैंक छोड़ना है, ये पेज पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। डन। इस पे कुछ हम लोग लिखेंगे अभी थोड़े टाइम बाद। और ये पेज से आपको सिलेबस यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो, इट्स योर चॉइस, बट फर्स्ट पेज शुड बी ब्लैंक, ये वाला पेज। देन ये पेज हमेशा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यहां से आपको लिखो या तो यहां से लिखो, इट्स योर चॉइस। तो आप लिखोगे सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस के अंदर दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट 1 डील विथ WSM मेथड। WSM का मतलब होता है, WSM का मतलब होता है परफेक्ट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, WSM मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके अंदर दो टाइप रहेंगे। फर्स्ट रहेगा एनालिसिस, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। R/F मतलब रेनफोर्स्ड बीम, मतलब यहां पे सिंगली है। सिंगली मतलब जब स्टील सिर्फ नीचे के साइड प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते वो तो बताते रहूंगा मैं आगे। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। वहां पे सिंगली है, यहां पे डबली है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट 1 खत्म हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 में बस इतना ही है सिलेबस में आपको। पार्ट 1 WSM है, WSM के दो पार्ट है, दैट इज सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम, बस इतना ही है। पार्ट 2 में आते हैं। ये सिलेबस बता रहा हूं मैं, चैप्टर्स, मॉड्यूल वाइज नहीं बता रहा हूं, चैप्टर वाइज जा रहा हूं मैं। पार्ट 2 डील विथ लिमिट स्टेट मेथड। LSM। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। जब मैं एनालिसिस एंड डिजाइन बोल रहा हूं मतलब ये दो दो पार्ट हो गए। फिर ऐसे ही सेम आगे है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। नेक्स्ट, सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पेपर बनते जा रहा है, अगर ध्यान दोगे तो मैं बताता हूं कैसे। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फ्लैंज बीम। बोलते हैं कुछ लोग, टी बीम बोलते हैं, कुछ लोग फ्लैंज बीम बोलते हैं, कुछ लोग टी बीम बोलते हैं। ये सिलेबस है, इतना पार्ट किसके लिए है, दिस ऑल डील्स विथ बीम। ये इतना पार्ट बीम का है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दो, ये सब कुछ बीम है, करेक्ट। जैसे बीम है
वैसे क्या रहना चाहिए आगे, एक एक स्ट्रक्चर मेंबर। बीम के बाद मैंने क्या बोला था, स्लैब बोला था, परफेक्ट। स्लैब, तो स्लैब के भी अलग चैप्टर्स है। स्लैब के अंदर बात करूं मैं, तो आपको सिलेबस में है वन वे स्लैब। कैस करो और कौन कौन सा होता है आरुष, टू वे स्लैब, और कौन सा होता है आरुष, टू वे स्लैब। ठीक है, ये 3 स्लैब आपको है। ऐसे तो होने के लिए एक और होता है कंटिन्यूअस स्लैब, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको फाइनल ईयर में है। जो ऑटोनोमस कॉलेज के बच्चे रहते हैं उनको रहता है कंटिन्यूअस स्लैब, आपके लिए फिलहाल नहीं है। तो अब ये स्लैब खत्म हुआ, आगे बढ़ेंगे। अगले स्ट्रक्चर मेंबर की बात करूंगा मैं, कॉलम। कॉलम में आपके सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। ये जितने भी मेथड है सब WSM मेथड है। ठीक है, कॉलम, कॉलम के अंदर आ जाएगा वापस से आपका एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कॉलम। ठीक है, यहां पे कॉलम का एनालिसिस एंड डिजाइन नहीं, WSM आपका बेटा बस इधर तक ही है। WSM बस इतना है, यहां से पूरा LSM है। ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए, आपको सिलेबस सबसे पहले पता रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए सिलेबस। सिलेबस जिस दिन आपको पता चल गया ना, उस दिन आपको आधा पढ़ाई हो गया। कॉलम के बाद अगले स्ट्रक्चर मेंबर की बात करूंगा मैं, फुटिंग। अगेन फुटिंग में इसमें एनालिसिस नहीं होगा, सिर्फ डिजाइन होगा। डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। जब मैं आइसोलेटेड की बात करता हूं तो इट कैन बी ऑफ एनी शेप। कौन कौन सा शेप, स्क्वायर हो सकता है, हेलिकल हो सकता है, कुछ लोग इसको सर्कुलर भी बोलते हैं, बराबर। सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ये शेप्स है, इसके ऊपर डिजाइन। एक चैप्टर और बोल सकता हूं मैं, बट ये नया चैप्टर नहीं है, फुटिंग के अंदर ही आता है, यूनी एक्शियल एंड बाई एक्शियल, ये भी आपके सिलेबस में। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ यूनी एक्शियल, इसमें रहता है ये एक्शियल है, ये चीज एक्शियल है। एक्शियल मतलब ये कॉलम है, कॉलम के एग्जैक्ट सेंटर पे लोड गिर रहा है, समझ में आ रहा है। यूनी एक्शियल का मतलब ये आपका कॉलम है लेकिन लोड आपका यहां पे गिर रहा है। एग्जांपल ब्रिज का गर्डर, देखा है, ऐसा रहता है, दूसरा वाला ऐसा रहता है, मतलब ये लोड इधर आ रहा है ना, सेंटर से हट के। यूनी, बाय मतलब इधर भी दोनों साइड, इधर भी ब्रिज जा रहा है, इधर भी ब्रिज जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक टाइप है, कोई पढ़ाता नहीं है बट अपन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, पैसा दिया है। डिजाइन एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ यूनी एक्शियल एंड बाय एक्शियल। ठीक है, यूनी एक्शियल बाय एक्शियल का फुटिंग रहेगा। इसके बाद से फुटिंग हो गया, बस खत्म, बहुत हो गया, इतना ही सिलेबस है अपना, देन इतना ही है। ठीक है, देखो हर चीज को एक टाइप बनाते जाओ, 1 2 3 4, 4 तो मेन टाइप है, बाकी सब टाइप्स अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्यों, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, कितने टाइप हुए इधर, ऊपर कितने हुए, 4, और बहुत सारे टाइप्स है। तो इतने टाइप्स मतलब इतने मेथड, इतने फॉर्मूले आपको याद करके आ जाना पड़ेगा एग्जाम में। थोड़ा इजी करने के लिए आपके पास IS कोड अलाउड रहेगा एग्जाम में, IS कोड आप लोग के पास होना चाहिए, नहीं है प्रिंट मारो, स्पाइरल करो, खरीद लो, जो करना है करो।
IS456-2000 अपने पास है कॉपी, ग्रुप पे डाल देता हूँ मैं, या आप लोग ही ग्रुप में डाल दो अगर रहेगा आपके पास। तो लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट मतलब एक ही तो है कॉपी उसमें। डन। 456-2000 का फॉरवर्ड कर दो अपने ग्रुप पे विक्टोरियस के। डन। ये आपको बाय नहीं करना है, प्रिंट मारना है, बराबर। जहां पे कहीं से भी एक प्रिंट मारना है, बस आपको इतना ही चीज चाहिए मेरे को फिलहाल। बाकी इसके लिए लगता है थोड़ा सा IS कोड, थोड़ा पेजेस लगेगा, वो मैं दूंगा आपको, ठीक है। वो आपके पास अभी फिलहाल नहीं होगा। फिलहाल इतना ही मारो, इसको तो बहुत लास्ट में लगेगा, अपने को अभी लेके मतलब भी नहीं है। तो अब जब भी लेक्चर्स आ रहे हो, आप हमेशा ये कैरी करना, ये और कैलकुलेटर। तो ये इतना सिलेबस है। अब इसके टाइप्स और सब टाइप्स देख लेते हैं, वो भी देखेंगे। में क्या होता है, WSM कंपलसरी 20 मार्क के लिए आता है, कंपलसरी रहता है 20 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, वो बताऊंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा, बस तुमको एक आइडिया दे रहा हूं। ये कितने मार्क के लिए रहता है, कंपलसरी रहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तीनों मिला के 20 मार्क के लिए रहता है, ये पूरा 20 मार्क के लिए रहता है, कोई भी दो टाइप, ठीक है। ये हाँ, ये 10 मार्क के लिए रहता है, ठीक है। ये सब मिला के 20 मार्क के लिए रहता है। कितना हुआ पेपर, 90। बाकी सब थियरी रहता है, पेपर में थियरी आता है, बराबर। क्वेश्चन आता है थियरी कहां से पढ़ेंगे, विक्टोरियस का पूरा एक क्वेश्चन बुक ये मिलेगा आपको, थियरी का बुकलेट, ठीक है। उससे ही पढ़ना है, बाकी कहीं से कुछ भी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फ्रेश पेज लेंगे, वहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है, रुकता हूं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, फ्रेश पेज लेंगे, वहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, या टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ WSM, ठीक है। WSM के टाइप्स जा रहे हैं हम लोग। WSM स्टैंड फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, आप चाहिए तो बाजू में लिख सकते हो, वर्किंग स्ट्रेस में टाइप्स ऑफ WSM। टाइप 1, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन कांस्टेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रेसेस इन SRB मतलब क्या होता है दोस्त, SRB मतलब परफेक्ट सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। थर्ड टाइप होगा एनालिसिस ऑफ SRB। SRB मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। फोर्थ रहेगा, अगर एनालिसिस हो गया तो अगला क्या रहना चाहिए, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। नेक्स्ट रहेगा, वापस से रिपीट यहां से, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रेसेस इन डबली रेनफोर्स्ड बीम। नेक्स्ट रहेगा एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। लास्ट होगा डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ये जाके अपना WSM का पूरा खत्म होगा।
यस, ये इतना WSM के डिजाइन स्टेप्स है 7। ऐसा ही सेम LSM में रहेगा। LSM में 7 नहीं रहेगा दोस्त, LSM में कितना रहेगा? अभी जस्ट डिस्कस किया ना हम लोग ने, 16 है टोटल, LSM में 16 है।